बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 बायोलॉजी की बुक है। चैप्टर नंबर 3 है बायोडाइवर्सिटी। इसकी एक्सरसाइज वर्क है। सबसे पहले जो है आपके एमसीक्यूज़ हैं। इन सर्कल द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होबरा बस्टर्ड ए जो है आपका ये राइट आंसर है, क्योंकि फर्स्ट अल्फ़ाबेट इसका कैपिटल होता है और नेक्स्ट जो है वो स्मॉल लेटर होता है, और यही साइंटिफिक तरीका है ऑर्गेनिज़म्स का नाम लिखने का। सेकंड है सेलेक्ट द मिसमैच्ड। ठीक है, तो इसमें एनिमेलिया और अमीबा जो डी है, क्योंकि अमीबा जो है वो एनिमेलिया का हिस्सा नहीं है। थर्ड है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ क्लासिफाइंग और एन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें जो बी है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस और स्पीशीज। उसके बाद 4 है ऑल आर इन्वॉल्व इन क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। ठीक है, तो इनमें तमाम जो हैं वो क्लासिफिकेशन में इन्वॉल्व हैं, एक के अलावा, तो वो हमारा डी है जेनेटिक्स। 5 है इन द टेक्सोनोमिक हेरिडिटी चूज द टर्म विच एनकम्पासेस ऑल अदर इन द लिस्ट। ठीक है, अब इसमें जो नीचे नेम दिए हुए हैं, पहले 4 नेम दिए हुए हैं आपको उसमें, तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो टेक्सोनोमिक हेरिडिटी होती है वो इन सब जो लिस्ट में नाम हैं वो सबका जो है वो अहाता करती है, इनकम्पासेस, तो वो स्पीशीज है, यानी बी सेकेंड। 6 इन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मेटाफाइटा इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका है ए एल्गी। 7 इन 5 किंगडम सिस्टम वायरस प्लेस्ड इन, तो ये आपका तीनों में से कोई नहीं है, यानी डी है, नन ऑफ दीज। 8 है बायोलॉजिकल नेम ऑफ कैट, तो ए है फेलिस कैटस, नाम से भी ज़ाहिर है कैटस लास्ट में आ रहा है। उसके बाद 9 है मेंबर्स ऑफ विच किंगडम हैव सेल वॉल एंड और ऑल हेट्रोट्रॉफिक, तो ये जो है वो फंगी हैं, डी। उसके बाद 10 है बायोडाइवर्सिटी इज़ इफेक्टेड विद, तो ये जो तीनों चीज़ें लिखी हैं पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और हंटिंग, तो ये तीनों ही ठीक है, यानी डी वाला ऑप्शन 1, 2 एंड 3। अब उसके बाद फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। डिग्री ऑफ वेरिएशन विथ इन और अमंग द स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ कॉल्ड, तो ये हम जो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं ये इसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम आएगा बायोडाइवर्सिटी। सेकंड है डैश स्पीशीज आर गिवन साइंटिफिक नेम्स, तो ईच स्पीशीज, हर स्पीशीज को जो है वो साइंटिफिक नेम दिया गया है, या दूसरा वर्ड भी आप इसमें लिख सकते हैं कि जो सिमिलर स्पीशीज हैं उनको साइंटिफिक नेम दिया गया है। थर्ड है एनालगस स्ट्रक्चर हैव डिफरेंट फंक्शन बट हैविंग सिमिलर इंटरनल आर्किटेक्चर। ठीक है, एनालगस आएगा इसमें। 4 है साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। 5 है मोस्ट प्रोटिस्ट्स आर एक्वेटिक। 6 है फंगी आर क्लोरोफिलियस एंड ऑब्जर्वेटिव लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद 7 है वायरस इज नॉन सेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। 8 है साइंटिफिक नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी इटैलिसाइज्ड व्हेन प्रिंटेड। 9 है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और 10 है एनिमल विच आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन फ्यूचर कॉल्ड इंडेंजर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, तो एनालगस जो है इसकी डेफिनेशन है, शॉर्ट टर्म्स में आपने इनकी डेफिनेशन देनी है। सेकंड है क्लासिफिकेशन, और थर्ड है स्पीशीज, 4 है फैमिली, 5 है मेटाजोए, 6 है माइसीलियम, 7 है हेफाई, 8 है जेनस, और 9 है इंडेंजर स्पीशीज, और 10 जो है वो है आपका किंगडम। तो ये आपकी बुक में से ही 1 से 2 लाइन की जो है डेफिनेशन है वो आपने लिखनी है, ज़्यादा इसको लेंदी नहीं करना। ठीक है, ये शॉर्ट में ही आपको लिखना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग इन टेबुलेटेड फॉर्म। ठीक है, तो यानी इनको आपस में इनका डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट है प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल को आपने डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग लिखना है। इसमें देखें ये जो फर्स्ट इसमें लिखा है दे आर नॉट मोबाइल, ये गलती से टी लिख दिया गया है, ये मोबाइल है। ठीक है, और दे आर मोबाइल, यानी प्लांट जो हैं वो मोबाइल नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, जबकि एनिमल जो है वो मूव करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बस ये इसका फर्स्ट जो है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। सेकंड है मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, तो इसकी भी जो है आपने इसी तरह डिफरेंसेस लिख देने हैं। 5 मैंने यहाँ पे लिख कर दिए हैं। ठीक है, और इसी तरह थर्ड है फंगी एंड प्लांटाए, तो ये भी आप इसको जो है डिफरेंस जो है इनका आप जो है वो नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको यहाँ पे ये जो है 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। हाँ, इनके आंसर मैंने लिख दिए हैं, आप नोट कर सकते हैं। वाई साइंटिफिक नेमिंग इज़ नेसेसरी। उसके बाद सेकंड है हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। थर्ड है वाई वायरस इज़ नॉट प्लेस इन एनी किंगडम। 4 में आपने एक चार्ट बनाना है, ड्रॉ चार्ट शोइंग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। और उसके बाद 5 में है वाई अमीबा इज़ नॉट प्लेस इन एनिमल किंगडम। ठीक है, ये आपका एक MCQs भी था जो हमने इसमें किया था। और 6 है वाई साइनोबैक्टीरिया आर प्लेस इन मोनेरा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, आप इनके आंसर जो हैं वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डिटेल आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये आपने जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका जो है आपने आंसर जो है वो डिटेल में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्राइब इन डिटेल 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो 5 किंगडम हैं उनको आपने जो क्लासिफिकेशन हुई है उसको आपने डिस्क्राइब करना है डिटेल में। सेकेंड है व्हाट इज़ अ टैक्सोनॉमिक हेरेडिटी, एक्सप्लेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, टैक्सोनॉमिक हेरेडिटी क्या है और क्लासिफिकेशन का मकसद क्या है वो एक्सप्लेन करना है। थर्ड है डिस्क्राइब इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, डिस्क्राइब इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनका आंसर भी आप नोट कर लें। ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो एक्सरसाइज वर्क था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और आई होप कि आप लोगों को आंसर्स वगैरह सब मिल गए हैं। अगर कोई चीज़ इसमें समझ ना आई हो या कोई मिसप्रिंट हो गया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।